भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्था भारत इसकी ओर से एक लंबी चर्चा गए 3 महीनों से चल रही है। उस चर्चा का एक भाग बोल के आज कुछ 3 लोगों का अलग अलग विषय पे सब्जेक्ट पे बात करने की बात कही। मेरे पहले प्रास्ताविक किया है अशोक जी राठौर चंद्रपुर ने, बहुत सही दिशा में प्रास्ताविक हुआ। उसके बाद प्राध्यापक विशाल जाधव, वे गौर शिकवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने हमें मिल रहा जो एजुकेशन है वो किस तरह का है इस पे बात की। मेरे बाद मेरी बहन कविता राठौड़ बात करेगी। दोस्तों, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो बंजारा भाषा में बोले तो समाजेर मूळ प्रश्न काहीच एरो विचार करे माई हम कमी पडरेचा काही आणि विचार करेर जो थिंकिंग स्किल्स वो काही रेन चावच कशी रेन चावच, ऐसा एक सब्जेक्ट मुझे दिया है कि हमारे मूल प्रश्न क्या है, हमारे समाज के प्रश्नों के बारे में सोचने में हम में कोई खामी आ रही है, इसके बारे में जो थिंकिंग स्किल है इस लेवल पे हमें सोचना चाहिए। विशाल जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा। मेरा छोटा भाई है इसलिए कुछ बातें बोल देना बहुत सही होता है। वैदिक एजुकेशन में 6 शास्त्र सिखाए जाते थे, उसमें न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेद शास्त्र, इससे 6 सब्जेक्ट थे। और बुद्ध के यूनिवर्सिटियों में, बुद्ध के विश्वविद्यालयों में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे अन्वीक्षी विद्या, जिसे हम विचार शास्त्र कहते हैं। और दूसरा एक शास्त्र है उसमें बहुत कम बात होती है, वो बात है भावना शास्त्र। ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दोस्तों, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने विचार शास्त्र के बारे में कुछ किताबें लिखी है। दिगंबर भाई ने मुझे उसमें से एक किताब पीडीएफ फाइल में भेजी थी। मैं मेरे बच्चों को बताया कि भाई ये किताब पीडीएफ है, इसकी प्रिंट मुझे ला दे। तो बोला पापा इसके तो 12 किताब हमारे पास ऑलरेडी है, और ये जो किताब है वो डी बोनो के सब विचार शास्त्र के संबंध में रखे हुए विचारों का एक सार का जो किताब बनाया हुआ है, वो किताब ये किताब है। मुझे आश्चर्य लगा कि भाई मेरा बेटा इस बारे में सोचता है, बात करता है, या उस बारे में वो पढ़ चुका है। थोड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, हम कुछ बातें 30 मिनट में मैं जो बात करूंगा, आज मैं किसी तरह बात करने की मूड में नहीं हूं। आप सबको पहले पता होना चाहिए, मेरे बहुत 30 साल से मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे डॉक्टर अंबोरे, गौतम अंबोरे, आज हमें छोड़ के चले गए, और उसकी वजह से मैं अच्छा खासा डिस्टर्ब हूं। फिर भी मैंने अगर दिगंबर भाई को और बंजारा कर्मचारी संगठन को वक्त दिया है, तो कार्यकर्ता उसे कहते हैं जो जान जाने के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ता, का शरीर भी लड़ते रहता है। तो इसलिए वो बात छोड़ के भागने की मेरी तमन्ना नहीं हुई। मुझे घर में बच्चे बीवी सब बार बार बोल रहे थे कि आप भाई से बात कर लो और कैंसिल कर दो।
मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटेश चौहान एक बात मैं बार बार बंजारा समाज के सामने रख रहा हूं कि सोच विचार की जब बात होती है तो हमेशा समाज में दो सोचें होती है। एक सोच हमेशा आगे की ओर सोचती है और एक सोच पीछे की ओर सोचती है। हम किस सोच के साथ चलना, एक चिम्मा नाम के कवि है, उन्होंने बोला है कि किस और हो तुम, आप पीछे की जाने वाली सोच की ओर हो या आगे की जाने वाली सोच की ओर हो। तो हमें अगर हमारे समाज को दिशा देनी है तो हमें आगे जाने वाली की सोच के बारे में सोचना चाहिए। कवि प्रकाश ने एक बात कही है कि कोई सही कर रहा हो तो आप उसका समर्थन करो, और आपको लगे कि कोई भी सही नहीं कर रहा है तो वो आप खुद करो। अगर कोई सही कर रहा है तो आप उसका समर्थन करना चाहिए, और आपको लगे कि कोई भी सही नहीं कर रहा है तो आप खुद वो बात हाथ में लेके वो काम करना शुरू कर देना चाहिए, उस बारे में सोचना, लड़ना चालू कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे समाज के प्रश्न के बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में कर रहे हैं क्या? हमारे मूल प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे हैं क्या? हम कर रहे हैं तो वो जिस प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे हैं वो सही है क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको और हम मुझे हर बार सताते आए हैं। किसी समाज के जो मूल प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, इस पे सोचना बहुत जरूरी होता है। क्यों तो अगर हम मूल प्रश्न पे ना सोचे, हमारे घर में हो या बाहर हो, हमारी जितनी समस्याएं है वो के लिख के रखनी चाहिए, उसका क्रम तय करना चाहिए, और क्रम तय करने के बाद कौन सी समस्या पहले कौन सी समस्या पे पहले सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, और लास्ट में किस पे काम करना चाहिए, ये बात जब तक समाज में तय नहीं होती तब तक समाज सही दिशा में मुंह नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। वो आगे अगर समाज बढ़ना चाहिए तो उसके लिए सही दिशा में अपने प्रश्नों का क्रम लगाना सीखना ये बहुत जरूरी है। और ये सीखने के लिए इंसान को सोचने की क्षमता विकसित करना बहुत जरूरी होती है। थिंकिंग स्किल, थिंकिंग पावर जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको प्रभावशाली दृष्टि से अगर विचार करना है किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, आपको मैं पहले की बात बता दूं, सोचने वाली बात ये इंडिविजुअल होती है, और इंडिविजुअल व्यक्ति सोचने वाला जैसे बनता है। एक महापुरुष ने कहा है, जिसको ऐसे लगता है कि ये वसुंधरा, ये भूमि, ये देश, ये वर्ल्ड, ये जग सुंदर होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए, ऐसे जिसे जिसे लगता है, उन सब लोगों ने हम जहां पे खड़े हैं उसका उसका जो परिसर है, उसका जो आजू बाजू की जो जगह है उसे सुंदर बना देना चाहिए। और दुनिया के हर इंसान ने अपने पांव के तले है वो उतनी जमीन अगर सुंदर बना दी तो पूरा देश, पूरा वर्ल्ड सुंदर बन जाता है, और उसे बहुत टाइम नहीं लगता है। उसी तरह सोचने की बात, थिंकिंग स्किल, ये इंडिविजुअल बात होती है। और जब आदमी इंडिविजुअल सोच समझ के बात करने लगता है, सोचने लगता है, और ऐसे सोचने वाले लोग जब निर्माण हो जाते हैं तो पूरा देश सोचने वाला हो जाता है। और दो देश सोचने वाला होने के बाद वो देश अभी हवा में जो बातें चढ़ रही है, विश्व गुरु की बातें,
हमारा देश विश्व गुरु पहले ही था, जिसे हम बुद्ध काल कहते हैं। बुद्ध काल में हमारा देश ऑलरेडी विश्व गुरु था। हमारे देश में जो बुद्धकालीन यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, वो सब 7 यूनिवर्सिटीज थी। उस 7 विश्वविद्यालयों में पूरे वर्ल्ड के विचारवंत और सोचने वाले लोग पढ़ने आया करते थे। इस देश में वो आया करते थे। वो कैसे गए, क्यों वो विद्यापीठ जला दिए गए, वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं रखी है, वो विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया, इस पे मैं बात करना नहीं चाहता, क्योंकि आज का मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको क्या बोलूं कि आपको अगर जग सुंदर सोचने वाला जग बनाना चाहिए तो इंडिविजुअल आदमी सोचने वाला होना बहुत जरूरी होता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर प्रभावशाली तरह से सोचना है, विचार करना है, विचार करने को सीखना है, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को अगर प्रभावशाली तरह से विचार करने के लिए प्रभावित होना है, तैयार होना है, विचार करना है, सोचना है, हमें अगर प्रभावशाली तरह से विचार अगर करना है तो हमें सबसे पहले हमारे जो बेसिक प्रश्न होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उस बेसिक क्वेश्चन पे, प्रश्न पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन हमें खुद को पूछना चाहिए। हमें अगर सोचने वाला बनना है, सोचने वाला खुद को बनना है या समाज को बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें हमारे समाज के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, हमें बहुत छोटे छोटे लगते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी, ऐसे हमें लगते रहता है। लेकिन वो छोटा सा बेसिक क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन हम खुद को पूछे। जापान की एजुकेशन सिस्टम में क्या पहले 6 साल क्या पढ़ाया जाता है कि इंसान ने प्रश्न किस तरह पूछना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह करना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह आगे वाले किसी व्यक्ति को, टीचर को या और किसी को क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, ये 6 साल तक पढ़ाया जाता है। और ये जापान में क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों तो जापान एक वर्ल्ड का बुद्धिस्ट राष्ट्र है, वर्ल्ड में का बुद्धिस्ट राष्ट्र है, जिसमें ऐसे एक एवरेज निकाले तो 95% लोग बुद्धिस्ट विचारों से जीते हैं। इसलिए सोचने की बात तब शुरू होती है जब बोले तो एक संत ने कहा है, आपला आपण करावा विचार तरावया पार भव सिंधू। सोचने की बात कैसी होती है? तुका मने होय मनासी संवाद, आपुलाची वाद आपणाशी। बोले तो हमें हमसे लड़ने को सीखना चाहिए, हमें खुद से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उस क्वेश्चन के जो आंसर है, उत्तर है, वो ढूंढने चाहिए। इसलिए किसी को अगर सोचने वाला बनना चाहिए तो उसकी सबसे बड़ी जो पहली ये जो पायरी जिसे हम कहते हैं, पहली स्टेप जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है कि हमारे बेसिक क्वेश्चंस हम पूछना शुरू करें खुद से और समाज से। और बेसिक क्वेश्चन के बारे में दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है मालूम है क्या? हम कुछ दिन ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, खुद से पूछ लेते हैं, समाज से पूछ लेते हैं, संगठन से पूछ लेते हैं, वक्ता से पूछ लेते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं करते हैं। हम बाद में वो छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन खुद से पूछना छोड़ देते हैं, समाज से पूछना छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी विचार करने की प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे आप बोलेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं, अगर सोचना है, सोचने वाला बनना है, सीधा क्वेश्चन बनना चाहिए
कि जैसे बंजारा संस्कृति के बारे में हम बता रहे हैं कि हम 10,000 साल पहले हमारी संस्कृति थी, बुद्ध पूर्व हमारी संस्कृति थी, वर्ल्ड में सबसे पहले हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे, बाथरूम थे, ऐसे बहुत अच्छे महानगर हम लोगों ने बनाए थे, हमारा ऐसा राज था वैसा, इस बारे में हम बता रहे हैं। हमारी संस्कृति में महिलाओं को बहुत अधिकार था, महिला को हरबणी कहा जाता था। मुझे बेसिक क्वेश्चन पड़ता है कि भाई जब आप सत्ताधारी जमात थे, अभी नहीं है, तो ये सत्ता, ये स्किल 10,000 साल पहले नगर बसाने का, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने का, बाथरूम बनाने का, डैम बनाने का, डैम का पानी खेती तक ले जाने का, ये जो स्किल हमारे पास था वो कैसे गायब हुआ? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, हमारे समाज के विद्वानों को पूछना चाहिए, और दुनिया के हर सोचने को मजबूर करने वाले महापुरुषों के किताबों से पूछना चाहिए। हमारा दुख क्या है भाइयों? हमारे कुछ संगठन या कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि हमें किसी की कोई किताब पढ़ने की, या कोई संस्कृति समझ के लेने की, या कोई समाज की व्यवस्था समझ के लेने की, या यहाँ की जो विध्वंस का इतिहास है, और विध्वंस के इतिहास से जो संघर्ष की लड़ाई है, जो कष्ट करने वाले लोगों की और फुकट खाने वाले लोगों का जो लड़ाई है, संघर्ष है, जो हजारों सालों से चला आया है, जिसने यहाँ के कष्ट करने वाले लोगों की पूरी संस्कृति व्यवस्था नेस्त नाबूद कर दी है, उन किसी चीजों को सोचने की जरूरत नहीं, क्यों तो हमारे बंजारा संस्कृति में दुनिया की हर चीज है, इसलिए हमें बाहर जाके सोचने की कोई जरूरत नहीं। हम जब खुद को एक चौकट में बंद लेते हैं, खुद को एक चौकट में बांध के सोचना शुरू कर देते हैं, उस वक्त हमारी सोचने की स्किल या सोचने का जी क्षमता है उसी वक्त खत्म हो गई है, ऐसा सोच लेना चाहिए। फिर हमें क्या सोचना चाहिए? एक उदाहरण के लिए आप बोल रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा हमारे बेसिक प्रश्न है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए संस्कृति के बारे में, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मराठी में, उसको वर्ड है हड़वे होके बात करते हैं, भावनिकता से बात करते हैं, विचारों से कम और भावनिकता से ज्यादा बात करते हैं, वो चीज हमारी संस्कृति है। फिर ये संस्कृति कैसे डेवलप हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, फिर हुई तो वो कैसे खत्म हुई? कोई निसर्ग का कोप था क्या? कोई आर्य ब्राह्मण आके उन्होंने खत्म किया था क्या? हर क्वेश्चन पूछना चाहिए, और ये हर क्वेश्चन पूछने के बाद हमें पता चलता है कि आर्य ब्राह्मण दमाड़ लगा गो, हमारी माता बहनें, हमारे लोग गीत में बोलते हैं दमाड़ लग। इसका मतलब क्या है? हमारी एक संस्कृति और एक कला, ये हमारी बस्तियां, यहाँ के आर्य ब्राह्मणों ने भारत में प्रवेश करते वक्त यहाँ संस्कृति जो है, जिसे हम सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, हरपणी संस्कृति कहते हैं, बंजारा संस्कृति कहते हैं, उसके बेसिक जो हमारा संस्कृति का भाग है उसको जला दिया। इससे, इस सोच से, इस क्वेश्चन से हमें दो चीजें मिलती है। मैं एक ही क्वेश्चन उदाहरण के लिए ले रहा हूं, क्योंकि तो वक्त बहुत कम है, मैं नहीं बात कर पाऊंगा, मुझे 2-3 घंटे दे दो, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से सबसे समझा के दूंगा, या बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिर हमें इस चीज में से दो बातें होती है। एक बात सही है कि हमारी संस्कृति प्रगत थी, हमने क्वेश्चन खुद से पूछा, क्योंकि हमारा ये ढांचा था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये चीजें मिली है, उसके पूरा हमारे पास उसके सबूत है। ओके ये संस्कृति हमारी है। ओके, फिर ये खत्म कैसे हुई? इसका एक आंसर हमें मिला है कि आर्य ब्राह्मणों ने इस देश में प्रवेश किया और हमारी संस्कृति जलाई, बस्तियां जलाई। जैसे प्रदत्त के मरणोपरांत यहाँ के ब्राह्मणवादियों ने सब बौद्ध विद्यापीठों को जला दिया, जो यूनिवर्सिटीज एक एक महीने तक जल रही थी, उसके किताबों की जो यह है धुआं जो एक एक महीने तक निकल रहा था, इतनी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी 5-5 मंजिला जो लाइब्रेरी हमारे पास थी, ये जला दिए।
ये जलाने की जो आदत है यहाँ के मनुवादियों की, ब्राह्मणवादियों की, ये आज से नहीं है, ये सिंधु संस्कृति से है। उन्होंने सिंधु संस्कृति को जलाया, उसे पुनर्जीवित करने वाले बौद्ध कल्चर को और बौद्ध यूनिवर्सिटी को जलाया, और उसके बाद आज हमारे विचार और हमारी परंपराओं को जला रहे हैं। सिर्फ आग नहीं दिख रही है, जला रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात बोल रहा हूं, तो हमें उस क्वेश्चन में दो तीन बातें पता चल जाती है। एक बात चल जाती है, हम इतने प्रगत थे या थे, यस। दूसरी बात, फिर ये खत्म कैसे हुआ? आर्य ब्राह्मणों ने जलाया। फिर हमारी प्रगत संस्कृति का दहन करने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त कैसे बन सकता है? यह अगला प्रश्न खुद को पूछना चाहिए। और जो यहाँ की ब्राह्मणी हिंदू धर्म व्यवस्था और संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए, हमारी संस्कृति जलाने वाला हमारा मजहब या धर्म कैसे हो सकता है? हमारी संस्कृति कैसे हो सकती है? इसी तरह हमारे दैवतों के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमारे स्त्री शक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछना है, सप्त देवियों के बारे में प्रश्न पूछना है, सेवालाल महाराज के विचारों के बारे में प्रश्न पूछना है। सेवालाल महाराज ये बात कर रहे हैं और आज वहां पे वेदों की सराहना चढ़ रही है, यज्ञ कर्मकांड की व्यवस्था को समर्थन दिया जा रहा है, ब्राह्मणी व्यवस्था का प्रचार और प्रसार वहां से किया जा रहा है। जिस राम के पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को आग लगाया, उसके मंदिर के लिए पैसा भी वहां जमा किया जा रहा है। ये क्वेश्चन खुद से भी पूछना चाहिए, समाज से भी पूछना चाहिए और विद्वानों से भी पूछना चाहिए। हमारे बेसिक क्वेश्चन, मैं एक बात पे बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पे मेरे सामने बेसिक क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। बंजारा समाज का सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन क्या है? तो बंजारा समाज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सभी विमुक्त भटके जो क्या बोलते हैं उसको, घुमंतु जमातिया है, उस घुमंतु जमातियों का बेसिक क्वेश्चन सबसे टॉप पे अगर है तो दो क्वेश्चन मुझे लगते हैं। पहला क्वेश्चन लगता है हमारा घुमंतु व्यवस्था खत्म करना, हमारी भटकंती खत्म करना। गोरमाटी रो साटा काटेन जाणो आणि शहरे माई बिल्डिंगेर काम करें जानो, फ्लाईओवर रेट रेणो, ये हमको बंद करिया। ये हमारो बेसिक क्वेश्चन। घुमंतु जनजातियों का, जातियों का, जमातियों का बेसिक क्वेश्चन मुझे ये क्यों लगता है? मुझे बेसिक क्वेश्चन इसलिए लगता है कि आप घूमने लगे तो मेरा भाई जो छोटा भाई बात कर रहा था, उसने बहुत सही बात कही थी कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या कहा है। महात्मा ज्योतिराव फुले का विद्या वीणा मती गेली ये एक कविता नहीं है, एक चरण नहीं है, वो यहाँ के तमाम बहुजन समाजों के, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के दारिद्र्य का निदान करने वाला चरण है, और सिर्फ निदान करने वाला चरण नहीं है। तो हमारे राधेश्याम भाई के भाषा में वो निदान करके उस पे उपचार पद्धति बताने वाला, क्या औषध लेना चाहिए तो ये खत्म होगा, ये बताने वाला। बोले तो एक ही चरण में हमारे दुख का, हमारे दारिद्र्य का, हमारे प्रॉब्लम्स का निदान महात्मा ज्योतिराव फुले करते हैं। और उसी में महात्मा ज्योतिराव फुले एक औषध जो दवा है वही बताते हैं, और वो ज्ञान है। और वो ज्ञान के सिवा दुनिया में कोई क्रांति नहीं हो सकती है, जो बुद्ध ने कहा है यही महात्मा ज्योतिराव फुले ने यहाँ पे कहा है। देमा गुरु का शिकच शिकाउच ये वहां से प्रेरित होता है। ये बात हमें ठीक तरह से समझ के लेना चाहिए। एक बात तो इसलिए हमें, अगर हम को सोचने वाला बनना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात हमारी जो है वो ये है कि हम प्रभावशाली पद्धति से अगर हम सोचना चाहते हैं तो पहले हम हमारे बेसिक प्रश्न खुद से पूछे, और वो क्वेश्चन पूछते रहे। क्यों? तो एक क्वेश्चन का उत्तर अगर मिल गया तो बार बार दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रश्न है, वो हमें खुद से पूछते रहे। और उसके लिए जब हम खुद से पूछे रहेंगे, उसके उत्तर हम ढूंढते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई कि हम बेसिक सोचने वाला हम बनते जाएंगे। जिसे सोचने वाला बनना है उससे पहले प्रश्न पूछने वाला बनना बहुत जरूरी होता है।
लेकिन हमारा दुखना बहुत अलग है। शाम मुड़े सोचने की, थिंकिंग पावर पे बात कर रहे हैं और हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमें बौद्ध करोगे क्या? भाई इसका उत्तर यहाँ पे नहीं दे सकता। वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग प्रॉब्लम्स है, वो अलग सभा है, वो अलग बैठक है, वो अलग व्याख्यान है, वहां पे हम बात करेंगे, वहां पे बात करेंगे ना भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो विषय चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और जब ऐसा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि मुड़े सर ने ब्लू जैकेट क्यों पहना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इरिलेवेंट है। तो क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन वही पूछना चाहिए जो क्वेश्चन जिस बात पे चर्चा चल रही है। एक तो खुद से क्वेश्चन पूछे, और वही क्वेश्चन समाज से, विद्वानों से पूछे, उसके उत्तर मिले तो नया क्वेश्चन ढूंढे, उसके लिए पढ़े, और पढ़ के क्वेश्चन ढूंढे, और पढ़ के क्वेश्चन ढूंढ के वो क्वेश्चन आगे लेके जाए। और हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछना हम कभी बंद ना करें, खुद से पूछना ना बंद करें और दुनिया से पूछना ना बंद करें। और पहले हम जो क्वेश्चन खुद से पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम खुद ढूंढे, उसके लिए पढ़े, डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, मार्क्स पढ़े, बुद्ध पढ़े, पढ़ना चाहिए, या हमारी संस्कृति पढ़नी चाहिए, हमारे देमागुरु पढ़ने चाहिए, संत सेवालाल महाराज की सोच पे बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, और हमारे दिमाग की बत्ती थोड़ी जलानी चाहिए कि सेवालाल महाराज क्या कहते हैं। क्यों? तो एक बात याद रखना है, बिटवीन द लाइंस जिस समाज को समझती है, जिस वक्ता को समझती है, जिस व्यक्ति को समझती है, वही समाज में तत्वज्ञ बनने के लायक होता है। संत सेवालाल ऊपर एक चरण बता रहे हैं, नीचे एक चरण बता रहे हैं, इसका अर्थ तो हम बता देंगे। बाबा साहब ऊपर की एक लाइन बोल रहे हैं, उसके नीचे दूसरी लाइन है, इसका अर्थ तो हम बता देंगे। महात्मा फुले के ऊपर की नीचे की लाइन का हम बात बता देंगे, लेकिन दो लाइनों के बीच में सेवालाल महाराज क्या कहना चाहते हैं, बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, महात्मा फुले क्या कहना चाहते हैं, बिटवीन द लाइन्स, दो लाइनों के बीच में क्या है, और क्या उसपे जो जो है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम क्या थिंक करते हैं, ये बहुत जरूरी बात होती है। उसको बिटवीन द लाइन जिसे पढ़ना आता है वही विचारवंत, या वही वक्ता, या वही समाज का हित चिंतक हो सकता है। क्यों? तो वो बिटवीन द लाइन्स में जो धोखा होता है, जो विचार होता है, महापुरुषों के बातों में विचार होता है, और शत्रुओं के दो लाइंस के बीच के बातों में आपको दिशाहीन करने वाला धोखा होता है। और ये बात हम जब सोचने लगते हैं, और वो जो है, हमारा दुखना क्या है, हम बेसिक प्रश्नों पे कितनी चर्चा कर रहे हैं। 10,000 सालों से एक विशिष्ट संस्कृति लेके जीने वाला और निर्भय जीने वाला बंजारा समाज आज किस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? मैं बोल रहा हूं कि बंजारा समाज का बेसिक क्वेश्चन क्या है, तो बंजारा समाज का घुमंतुपना जो है, भटकेपना जो है, वो खत्म करके उसे एक जगह स्थिर करना, ये हमारा क्वेश्चन है। वसंतराव नाईक से आगे पीछे किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया कि बंजारा समाज एक जगह स्थिर हो जाए। जमीन का कुल कायदा होगा, बंजारा समाज को थोड़ी थोड़ी जमीन मिल जाएगी तो वहां काम करके खाएगा और गांव बसा लेगा, तो बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, बच्चा स्कूल में जाने लगेगा तो सोचने लगेगा, पढ़ने लगेगा तो अफसर बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, और पढ़ने लगेगा तो बाकी पढ़े लिखे लोगों में जाके सोचने लगेगा, ऐसा वसंतराव नाईक को लगता। इसलिए उन्होंने कुल कायदा लाया, उससे भी हमारा पूरा समाज स्थिर नहीं हुआ। तो वसंतराव नाईक साहब ने क्या किया? वसंतराव नाईक साहब ने आश्रम स्कूल दिए। आश्रम स्कूल इसलिए दिए कि चलो माँ बाप घूम रहे हैं, बच्चे तो कम से कम स्थिर हो जाए, एक जगह पढ़ ले। किंतु महात्मा बुद्ध ने बोला है कि जग में किसी कोई क्रांति आपको अगर करनी है तो ज्ञान, ये एक ही चीज ऐसी हो सकती है जिसके आधारे आप क्रांति कर सकते हैं। महात्मा फुले ने ये कहा है, संत सेवालाल ने ये कहा है, और अपनो दीवो
આપણો દીવો आपण लगा लो, તમારો દીવો તમ लगा लीजो। इसका मतलब यही होता है कि खुद सोचने लगे। दीवो लगा ले इसका मतलब क्या, अंधार कम करना नहीं है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, उसका दिया लगाना है। अतदीपो भव का मतलब क्या होता है, खुद सोचने लग जाओ, क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत गलत है तो उसको उस गलत का हम जो गलत दिशा में सोच रहे हैं उसका परिणाम हम पे क्या हो रहा है। ये बुद्ध का, संत सेवालाल महाराज का जो ये जो चरण है, ये बात है महात्मा ज्योतिराव फुले ने थोड़ी विस्तार से कही है और उसको हम विद्या विनम्रति कहते हैं। तो ये सूचना की पावर है। और हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दोस्तों ये दुख है कि हम हमारे बेसिक क्वेश्चन पे सोचना नहीं चाहते। हमारे दो ही बेसिक क्वेश्चन है, एक हमारा समाज स्थिर कैसे हो जाए, घुमंतुपना उसका खत्म कैसे हो जाए, और वो पढ़ने कैसे लगे। मैंने बीच में बंजारा समाज की परसेंटेज दिए थे। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, श्याम मुड़े यहां बैठ के भाषण कर रहा है, राधे श्याम आड़े, दिगंबर भाई, अनिल और ये जो लोग हैं वहां पे मुंबई में बैठ के गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई उद्योगपति बन गए, कोई अधिकारी बन गए, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोग इसको हमारे समाज की बहुत ज्यादा प्रगति हो गई ऐसे सोच रहे। बता अगले वर्ष क्या होगा, पिछले वर्ष की बात ना कर। बता अगले वर्ष क्या होगा, पिछले वर्ष की बात ना कर। बता हाल क्या है लाखों का, 2 4 10 की बात ना कर। ये बात क्या है, हम जो 2 4 10 लोग दिख रहे हैं, हमारे 3 4 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हम प्रगत हो गए। हम गाड़ी में घूम रहे हैं तो हमारा समाज प्रगत हो गया है। मेरे भाइयों, ये परसेंटेज अगर हम निकाले तो 1 2 3% के ऊपर हमारे समाज के लोगों के दारिद्र्य रेखा के नीचे गया हुआ इंडियन समाज जो है, उसमें बंजारा समाज की दारिद्र्य रेखा में आए हुए लोगों की अलग से यादी अगर बनाए, हम 75% से ज्यादा लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे, और हम 4 लोग गाड़ी में घूम रहे हैं तो हमारा समाज बैकवर्ड है क्या, और ऐसा कैसा बोल सकते हैं, इस पे हम झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम जब भाई वाइंड अप समझो, तो हम सब लोगों की भाई वाइंड अप समझो, वाइंड अप मेरा कंक्लूड करे, कंक्लूड समझो, मैं रुक रहा हूं। ओके, कंक्लूड समझो, रुक जाओ, नाही वो कंक्लूड करलं नाही 2 मिनिटे. हा कंक्लूड करलं, कंक्लूड 2 मिनिटे. ऊच नको कसोच वेळ नवी येतो, थांब जाऊच काय अडचणची तो ही जोच नी पण कंक्लूड करलं, कंक्लूड हमने कना कळच जना हमार आदो वय चल जाओ, हमारो सारी वय संप जाओ, और बाद हमें विचार करे हमार जो पद्धत सुरू होच, आणि मनक्या मुड्यान जो शेती मोठो आव्हान जोच नी वो काही आव्हानचं वो केंत आणि मग थांबरूचू की हम जना विचार करेन लाग गेचा, जना हमार बऱ्यापैकी वय वेगोच, आणि ओत्ताणो हमारो मेंदूरो, हमारो मनेरो आणि हमार विचार करेरो एक फॉर्मॅट तयार वेगोच, एक बेस तयार वेगोच, आणि वो बेस कतरा पक्को तयार वेगोच, तो हम वो बेस बदलेरो काही ये पर विचारच करेन तयार छीचा, आणि वो सेम महत्वेर वातरच हमार मुंड्यान शेती मोटो आव्हान जोच, हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण आह्वान जो है, संघर्ष का मुद्दा जो है दिगंबर भाई, यह है कि हम सोचना चाहते हैं क्या, क्यों सोचना नहीं चाहते नई बातों पे, नई दिशा पे, तो हम ये जो लोग सोच के बारे में सोच रहे हैं, सोचने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोगों का एक फॉर्मेट बन गया है सोचने का, और वो फॉर्मेट इतना पक्का बन गया है, उसका वायरिंग इतना पक्का है कि हम वो बदलना चाहते हैं क्या। और मैं आपको बोलता हूं समाज की सबसे बड़ी क्रांति कब होगी, कम से कम हम मेरा जो सोचने का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट गलत है, मैं आज तक गलत सोचते आया हूं, मैं गलत दिशा में सोचते आया हूं, गलत दिशा में बात करते आया हूं, इसलिए मुझे आप ये सोचने की दिशा बदलनी चाहिए, ये सोच हमारे दिमाग में आ जाए, ये मानसिकता हमारे समाज की और हमारे कार्यकर्ताओं की बन जाए
इतनी सी बात बन गई तो भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हमारा कम से कम हम यहां तक आ जाए कि हम नहीं नया सोचना चाहते हैं, नई दिशा में सोचना चाहते हैं, हमारा उद्धारक कौन है इस बारे में सोचना चाहते हैं, हमारे बेसिक क्वेश्चन कौन से इस बारे में सोचना चाहते हैं। हम 10,000 साल किसी धर्म के मजहब के सिवा जी सके तो और 100 साल हमें धर्म पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हम हमारे बेसिक क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे और ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद हम मजहब फिजब सब धर्म गिम सब फालतू बातों पे बात करते रहेंगे, सोचेंगे। इतना सोचने की अगर ताकत हम में आ जाए, इसका मतलब क्या है, हम सोचना चाहते हैं, ये बात हमारे दिमाग में आ गई तो भी हम बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रांति कर सकते हैं। मुझे लगता है दिगंबर भाई बंजारा कर्मचारी संगठन का मेरे हिसाब से सोलापुर विभाग, कुंडला, पश्चिम महाराष्ट्र विभाग, कौन से विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम है मैंने लिख के नहीं दिया, मुझे माफ करना। जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है उन लोगों को वो अलग कोई विभाग है, बंजारा कर्मचारी संगठन का ही है, लेकिन कोई अलग विभाग है, मुझे लगता है अमरावती विभाग, सॉरी नहीं, पूरे स्टेट की ओर से, पूरे स्टेट की ओर से। हाँ, पूरे स्टेट की ओर से ये अगर बात है तो ये बात है। मैं बंजारा भाषा में कभी बात नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया है। क्यों तो स्टेट के बाहर के लोग जब सुनते हैं तो उसको अपनी महाराष्ट्र की बंजारी समझती नहीं है। मुझे भाषण में बहुत सारे फोन आते हैं, इसलिए मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे कभी सूचना ना करे कि मैं बंजारी भाषा में बात करूं। मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं गोरमाटी खूप आवचं, मार बाल बच्चा नावचं, मनावचं, शेनावचं, माते माहिती काढ नको की हम गोरमाटी कोणी बोला नहीं किया। तो ये जो बात है भैया, तो ये मुझे लगता है दिगंबर भाई और अखिल भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्था जो है भारत की ओर से ये रखा हुआ जो कार्यक्रम है, इस बारे में मुझे लगता है ये सोच हम आज तक जो सोच रहे थे, ये सोच सही दिशा में नहीं थी। इतना सोच के मैं नई तरह से सोचना चाहता हूं, इतनी बात हमारा कार्यकर्ता तय कर ले, निश्चित कर ले और उस दिशा में, नई सोच की दिशा में अपना पहला पाउल रख दे, पहली स्टेप ले ले। इतना अगर हम कर दिए तो बंजारा समाज में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम निर्माण हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और जब मेरा भाई छोटा भाई विशाल बात कर रहा था तो मैं कभी भी गोर शिकवाड़ी के सब नेता मेरे बहुत नजदीक रहे हैं, मेरे घर खाए पिए हैं, लेकिन विशाल की तरह कोई नहीं सोचता। पहला मैं एक गोर शिकवाड़ी का आदमी देख रहा हूं कि जो इस तरह सोच रहा है। भाई विशाल, अगर गोर शिकवाड़ी इस दिशा में जाना चाहती है, सोचती है, तो मेरी आपको सदिच्छा है। क्यों तो आज तक हम सोचते आए वो बहुत गलत था, ये मान के हम नया सोचने की बात करें तो हम आगे से आ सकते हैं। सब भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे मैं जो बात कर रहा हूं बहुत लंबी बात करनी मुझे थी, मैंने उसकी तरह से बहुत सारी तैयारियां की थी। मैंने 50 ग्रंथों का रेफरेंस लिया था, लेकिन मैं आज डिस्टर्ब हूं और वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात आप लोगों से नहीं कर सका। जो बात मेरी आप तक पहुंच गई होंगी तो मुझे बहुत आनंद होगा। सिर्फ हम गलत तरह से सोच रहे थे, अब नई दिशा में सोचना चाहते हैं। इतनी क्रांति हमारे दिमाग में और दिल में बस जाए, इतना भी हो गया तो मैं सोचता हूं, आज मैं बोल रहा हूं इसका कोई चीज हो जाएगा। सबको मेरा क्रांतिकारी जय सेवालाल, जय भीम, लाल सलाम, धन्यवाद।